नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। डीएम ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का किया निरीक्षण। सदर तहसील में जिलाधिकारी और चक माधो मठिया में सीडीओ ने ग्राम चौपाल में लिया हिस्सा। प्रति 1500 मतदाता पर एक बूथ बनाने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। मिलावट खोरी में पकड़े गए 9 कारोबारियों से वसूला गया 2.5 लाख रुपए का जुर्माना। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले प्रधानाध्यापक को किया गया बर्खास्त। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बैतालपुर ब्लॉक के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लीलापुर में निर्माणाधीन आईटी लैब एवं फीटर लैब का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य की खराब गुणवत्ता एवं आधी अधूरी तैयारी के साथ आने पर यूपीपीसीएल के सहायक अभियंता को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्यों को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ कराया जाए। यदि मानक के विपरीत काम हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सदर तहसील में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कई सारे मामलों की सुनवाई की गई। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने भी ग्राम पंचायत चक माधो मठिया में और विकास खंड देवरिया सदर में आयोजित ग्राम चौपाल में हिस्सा लिया। इसमें खंड विकास अधिकारी देवरिया सदर, सहायक विकास अधिकारी रोली यादव, लेखपाल मनीष तिवारी, सहायक विकास अधिकारी और राम कृपाल यादव, मनोवैज्ञानिक महिला कल्याण तथा पंकज श्रीवास्तव सहित कई विभागों के कर्मचारी और ग्रामवासी उपस्थित रहे। चौपाल में 12 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से 11 आवेदन पत्र प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े थे और 1 आवेदन पत्र प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण से संबंधित था, जिसकी सुनवाई कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मतदान स्थलों के संभाजन को लेकर बैठक की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रत्येक 1500 मतदाता पर एक मतदेय स्थल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी मतदेय स्थल पर मतदान के लिए 1500 से अधिक मतदाता किसी भी हाल में नहीं होने चाहिए। इसलिए ऐसे मतदान स्थल पर जहां मतदाताओं की संख्या 300 या 500 से कम है, उनका भौतिक सत्यापन कर उन्हें किसी अन्य मतदेय स्थलों के साथ समायोजित किया जाएगा। साथ ही नए मतदेय स्थल बनाने और वर्तमान मतदेय स्थलों के पुनर्गठन के दौरान भी आयोग के दिशा निर्देशों का पूरी सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। वहीं मिलावटखोरों के विरुद्ध आज प्रशासन का एक सख्त निर्णय आया है। खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण की पुष्टि होने पर 9 खाद्य सामग्री के कारोबारियों पर 2,50,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है और धनराशि जमा नहीं करने की दिशा में आरसी जारी कर इसकी वसूली करने का भी निर्देश दिया गया है। यह जानकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने देते हुए बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के खाद्य पदार्थों का नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया था, जिनमें 9 नमूनों में मिलावट की पुष्टि हुई और इसका आख्या प्राप्त हुआ, जिसके बाद इन मिलावटखोरों पर कार्रवाई की गई। वहीं एक विद्यालय की 10वीं की कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा से गांव के ही 3 युवकों के द्वारा 1 महीने से धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। इसी बीच बृहस्पतिवार को घर से स्कूल जा रही छात्रा के साथ तीनों युवकों ने दुष्कर्म भी किया। इस मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया। आरोपियों की पहचान वजीर, फिरोज और नूरे नजर के रूप में की गई है।
वहीं भागलपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय अंडीला के प्रधानाध्यापक जय प्रकाश तिवारी को फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में पकड़ा गया है, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। उन पर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हासिल करने का जांच पिछले 5 वर्षों से चल रहा था। सत्यापन प्रक्रिया में उनका बीएड का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। बीते 5 वर्ष के अंदर जनपद में वह 70वें ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें फर्जीवाड़े में सेवा से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वहीं बरहज थाना क्षेत्र के पैना गांव के निवासी अर्जुन की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 26 जुलाई को मोटरसाइकिल से सामान खरीदने जा रहे थे, तभी सड़क दुर्घटना में वे घायल हो गए थे और इनका इलाज गोरखपुर में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। लार नगर पंचायत के ग्यागिर वार्ड स्थित एक मकान पर घर वाले एक मजहबी झंडा लगा रखे थे। इसकी सूचना जब एक समाजसेवी ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी झंडा होने की बात बताकर वायरल कर दी, तो वायरल होने के बाद पुलिस ने जैसे ही इस खबर की जानकारी मिली तो जांच पड़ताल शुरू किया और मकान मालिक को जब इसकी जानकारी हुई तो उसने तुरंत झंडा उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने झंडे को कब्जे में ले लिया है। पुलिस के अनुसार जो झंडा मिला है वह पाकिस्तान का नहीं है। घर पर मौजूद एक रिटायर्ड दरोगा ने बताया कि मुहर्रम के अवसर पर बाहर से लड़का आया था जो मजहबी झंडा छत पर लगा रखा था। इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी और किसी ने सोशल मीडिया पर गलत सूचना वायरल कर दी। नगरपालिका परिषद में आउटसोर्सिंग के 5 कर्मचारियों की सेवा शुक्रवार को समाप्त कर दी गई। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। अधिशासी अधिकारी रोहित सिंह ने बताया कि नगरपालिका को हटाए गए कर्मचारियों की सेवा की आवश्यकता नहीं होने के कारण उन्हें हटाया गया है। इससे कुछ माह पूर्व प्रशासक ने 41 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नगरपालिका की सेवा से हटा दिया था। इनमें से कई कर्मचारी लंबे समय से नगरपालिका के लिए काम कर रहे थे। अब इनके हटाए जाने से नगरपालिका के काम काज भी प्रभावित हो सकते हैं। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन को अमृत सरोवर योजना से जोड़कर इसका विकास किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री 61 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस मामले को लेकर मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इसके तहत स्टेशन के अप्रोच रोड और सर्कुलेटिंग एरिया में सुधार होगा। स्टेशन भवन में प्रवेश पोर्टिको तथा प्लेटफॉर्म पर यात्री छाजन के कार्य में सुधार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वेटिंग हॉल प्रसाधन का निर्माण होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज तथा 3 लिफ्ट और 2 एक्सीलेटर लगाए जाएंगे। सर्कुलेटिंग एरिया में विस्तार के लिए स्टेशन परिसर में बने रेल आवासों को अन्य स्थानों पर निर्मित करवाया जाएगा। स्टेशन पर अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप साइनेज लगाए जाएंगे और स्टेशन भवन को आकर्षक फसाड लाइटिंग से सुसज्जित किया जाएगा। वहीं देवरिया सदर के सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने लोकसभा में शहर के पूर्वी रेलवे ढाले पर जाम की समस्या को उठाया और पूर्वी छोर पर अंडरपास या ऊपरगामी सेतु बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र देवरिया के सदर रेलवे का पूर्वी ढाला, जिसको पार करके कसिया सड़क एवं महुआ पाटन सड़क होते हुए बिहार को जोड़ती है, इन दोनों सड़कों से हजारों की संख्या में यात्री और वाहन आते जाते हैं, परंतु यहाँ रेलवे फाटक होने से आए समय रेलवे फाटक बंद रहता है, जिससे भारी संख्या में लोगों की जाम लग जाती है और दोनों तरफ लंबी लंबी कतारों से जनजीवन काफी प्रभावित होता है। जिले के ताइक्वांडो खिलाड़ी और कोच रवि त्रिपाठी ताइक्वांडो हॉल ऑफ फेम इंडिया अवार्ड से सम्मानित किए गए। उनको यह सम्मान विगत 2 अगस्त को लखनऊ में आयोजित ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की 47वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर दिया गया। इस अवसर पर पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से आए सैकड़ों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी मौजूद रहे। इस समारोह में देश भर के कुल 85 खिलाड़ियों को ताइक्वांडो हॉल ऑफ फेम इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान एमएलसी पवन सिंह चौहान और विशिष्ट अतिथि भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर हलवासिया तथा कई गणमान्य लोगों के हाथों दिलवाया गया।
मोतियाबिंद के जिन मरीजों के परिवार में कोई आई फ्लू से संक्रमित है और उनकी सर्जरी नहीं की जा रही है, तो डॉक्टरों का मानना है कि जरा सी लापरवाही से मरीज की आंखों की रोशनी खतरे में पड़ सकती है। शुक्रवार को महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में करीब 350 मरीज आई फ्लू के आए। इनमें बुजुर्ग और बच्चे सभी उम्र के लोग वहीं राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ की ब्लॉक इकाई का गठन भटनी ब्लॉक संसाधन केंद्र परिसर में किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से वीरेंद्र यादव को संयोजक, सौरभ राय, राहुल गोंड और अफरोज आलम तथा रजनीश तिवारी को सह संयोजक, नीतीश दीक्षित को ब्लॉक मीडिया प्रभारी और अमित यादव को सदस्यता प्रमुख मनोनीत किया गया। वहीं शिवाकांत मिश्र, सुधांशु राय तथा व्यास मुनि पांडे को संरक्षक बनाया गया। निर्वाचित ब्लॉक संयोजक वीरेंद्र यादव ने कहा कि मैं शिक्षक हित में सदैव समर्पित रहूंगा। विवेक मिश्रा ने शिक्षक हित में राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ से शिक्षकों को जुड़कर शोषण के विरुद्ध आवाज को बुलंद करने का आह्वान किया। जिले के पथरदेवा ब्लॉक में उच्च प्राथमिक विद्यालय फरेंदहा अधिकारियों की लापरवाही का दंश झेल रहा है। यहाँ आलम यह है कि बीते 2.5 वर्षों से विद्यालय में कोई शिक्षक नहीं है, जिसके चलते विद्यालय पर छात्रों की पढ़ाई ठप है। कोरम पूर्ति के लिए विद्यालय में पंजीकृत छात्रों की बगल के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा संचालित कर दी जाती है। ऐसे में निपुण लक्ष्य कैसे हासिल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। राजकीय पॉलिटेक्निक में डिवाइन वास्तु 2023 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप के अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं ने अपने मॉडल प्रस्तुत किए। इसमें मुख्य अतिथि कर्नल AK सिंह ने फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने एक एक मॉडल को बारीकी से देखा और इसके गुण दोष पर छात्र छात्राओं से चर्चा की। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। डीएम ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का किया निरीक्षण। सदर तहसील में जिलाधिकारी और चक माधो मठिया में सीडीओ ने ग्राम चौपाल में लिया हिस्सा। प्रति 1500 मतदाता पर एक बूथ बनाने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। मिलावटखोरी में पकड़े गए 9 कारोबारियों से वसूला गया 2.5 लाख रुपए का जुर्माना। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले प्रधानाध्यापक को किया गया बर्खास्त। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Thank you.